अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों, दोस्तों, उर्दू से मोहब्बत करने वाले अहबाब। हमारा आज का मौजू है उर्दू ज़बान व अदब की इब्तिदा। जैसे आप सब जानते हैं कि उर्दू के बारे में ये राय है कि ये हिंदुस्तान में लश्करों की मदद से आई। यही वजह है कि जो हमारे इब्तदाई नाक़िदीन हैं वो उर्दू को लश्कर की ज़ुबान करार देते रहे, लेकिन जूँ जूँ इसमें लिसानी सतह पर और साइंसी असूलों पर तरक्की हुई तो एक इख्तलाफ की कैफियत बनने लगी। और आज दीगर बहुत सारी बातों के साथ ये मसला भी इख्तलाफ का शिकार है कि आया उर्दू का मतलब लश्करी है या कोई और है। बाद लोगों का ख्याल है कि उर्दू का जो लफ्ज़ है ये तुर्की से हासिल करदा है, जिसके मानी सदर मकाम के हैं, और उसी निस्बत से जो हुक्मरान तुर्की के हमारे ऊपर हाकिम रहे, काबिज रहे, उन्होंने अपने जो सदर मकामात थे, जो मरकज़ी कमरे थे, घर था, उसे उर्दू मुअल्ला का नाम दिया था। बाद लोग हैं वो आज भी इस चीज़ के हामी हैं कि उर्दू चूँकि लश्कर के साथ आई और लश्कर के सिपाही अरबी, फ़ारसी, दीगर ज़बानें बोलते थे और मकामी लोग हिंदुस्तान में संस्कृत ज़बान बोलते थे, तो जो नई एक तहज़ीब ने जन्म लिया, उस नई तहज़ीब के बाद उर्दू का जन्म हुआ। इस सिलसिले में सब लोग मोहम्मद बिन कासिम के हमले को, जो 712 ईस्वी में वादी सिंध पर किया गया, उसे बुनियाद बनाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब 712 में हिंदुस्तान आए तो वो यहाँ अपने जो ईरानी और इराकी ईरानी जो अरबी स्कॉलर्स थे, जो उलमा थे और कुछ हाकमीन जो थे, उन्हें जब छोड़ के गए और एक बड़ी तादाद में लोगों को छोड़ा, तो उन लोगों ने मेल जोल के लिए जो नई ज़बान एक यहाँ पर वजूद पजीर हुई बनी, वो अरबी उर्दू कहलाती है। यही वजह उर्दू को मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ नाम दिए गए। हम तफसीलन आगे इसको देखेंगे, क्योंकि जनूब में बिलखुसूस इसे घर भागा भी कहा गया। किसने घर भागा कहा, ये आगे हम आपको बताएंगे। तो इसे हिंदवी कहा गया, इसे घर भागा कहा गया, इसे हिंदुस्तानी कहा गया, इसे रेख्ती कहा गया, इसे रेख्ता कहा गया। गर्ज ये कि चूँकि ज़बान तश्कीली मराइल में थी, और आप जानते हैं बच्चे को भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जवानी तक उसके नाम बदलते रहते हैं, आप निक नेम लेते रहते हैं, मोहब्बत से नाम लेते रहते हैं, लेकिन अगर वो किसी बाइज़्ज़त मकाम पर पहुंच जाए तो उसके साथ जुड़े तमाम जो मुख्तलिफ नाम होते हैं वो कहीं झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उसका एक जो तकरीम का नाम होता है वही पुकारा जाता है, जो उसका हकीकी नाम होता है। उर्दू का भी यही है, आज जिसे हम उर्दू कहते हैं, ये एक लंबे सफ़र से होके आई है। इसके दो बड़े मराकिज़ हैं, अगर हम इसको तफसीलन देखें, दो बड़े मराकिज़ हैं, एक शुमाली हिंदुस्तान है, एक जनूबी हिंदुस्तान है। डॉक्टर जमील जालबी का ये ख्याल है कि हम उर्दू की इब्तदा को शुमाली हिंदुस्तान से जोड़ते हैं और हमेशा हम इसका सेहरा शुमाली हिंदुस्तान के सर करते हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है, क्योंकि जो उर्दू की इब्तदाई कुतुब जिन्हें गर्दाना जाता है वो जनूबी हिंदुस्तान से मुतल्लिक है। ये हमारा बात का मौजू है। इब्तदान हम शुमाली हिंदुस्तान में जो उर्दू की इब्तदाई तश्कील है उस हवाले से देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 712 ईस्वी में तो यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आए, और हमारा ये मफरूज़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद उर्दू की तश्कील का बाकायदा अमल शुरू हो गया, और यहाँ लोग एक नई ज़बान के की जो तश्कील है या जो उसकी पैदाइश है और उसकी अफजाइश है, उस अमल से दो चार हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम जिसके हालात ज़िंदगी भी पर कोई हतमी आरा मौजूद नहीं है, वो मसूद साद सलमान का है, जिन्हें मसूद साद सलमान लाहौरी भी कहा जाता है। मौरखीन इनके साल पैदाइश और इनके साल वफ़ात के हवाले से कोई हतमी राय तो नहीं रखते, लेकिन आम ख्याल है कि ये 1048 से 1121 का जो ज़माना है, ये लगभग 63-64 बरस बनते हैं, ये मसूद साद का ज़माना है। और कुछ नाक़िदीन ने, जिनमें ख़ास तौर पर जो हमारे डॉक्टर जमील जालबी हैं, डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर मोहम्मद ऊफ़ी जो एक गुज़रे हैं नाक़िद, उनके हवाले से तज़किरा किया है कि वो लुब्बुल लुबाब उनकी किताब है, उसमें वो कहते हैं कि मसूद साद ने एक तज़किरा भी, एक दीवान भी अपना छोड़ा। उनका एक दीवान भी था जिसे उन्होंने नाम ही हिंदी दीवान का दिया हुआ था। कई लोगों ने इसका तज़किरा किया है, लेकिन ये सच है कि वो हिंदी दीवान की कोई कॉपी आज तक नहीं लाई जा सकी, सामने नहीं आ सकी। और नाक़दीन का ये ख्याल है कि अमीर खुसरो का जो ज़माना है, उसी ज़माने में मसूद साद सलमान भी मौजूद थे, और उन्होंने
जो ज़बान इस्तेमाल की वो दर हकीकत वही ज़बान है जिसे आज हम उर्दू का नाम देते हैं, और वो अपनी इब्तदाई शक्ल में को 1048 के बाद से 1121 तक मसूद साद सलमान लाहौरी की सूरत में यहाँ मौजूद थी। अब अगर हम लाहौर को ही इसकी जाए पैदाइश माने तो लाहौर शुमाल है, हिंदुस्तान का शुमाल है, और जो वहाँ पर बाद में भी उर्दू की तरक्की के हवाले से काफ़ी काम हुआ। तो इसमें गरतुल कमाल एक किताब है जो तज़किरा थी, खुसरो का भी इसमें जिक्र है, और खुद खुसरो ने इसमें मसूद शाह सलमान का भी तज़किरा किया है। और ये वो ज़माना है जब मसूद शाह सलमान की वफ़ात को लगभग 250 बरस हो गए थे। लोग लिखते हैं कि 170 से ज़्यादा बरस हो गए थे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि किसी ने मसूद का दीवान देखा है कि नहीं देखा। लेकिन ये तय है कि दीवान हिंदवी एक मुरतब किया गया था जो मसूद शाह सलमान के साथ जोड़ा जाता है। और फिर खुसरो ने भी जो हिंदवी से मुराद ली है वो यही है कि एक ऐसा दीवान जिसमें पंजाबी, फ़ारसी, तुर्की, अरबी और दीगर जो मकामी बोलियां हैं उनके इख्तलात से एक ज़बान तश्कील पाती है, और उस नई ज़बान को ज़बान हिंदवी करार दिया जाता है, जो जैसे मैंने आपको कहा आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तानी ज़बान भी कही जाती है। लोगों का ख्याल ये है कि मसूद शाह सलमान ने 515 हिजरी या 1121 में वफ़ात पाई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका ज़माना 1048 से या 1048 से 1121 शुमार किया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस ज़माने से जुड़े हुए हम जितने भी कोई तज़किरे देखते हैं या कोई किताबें उस ज़माने की देखते हैं या शुअरा के कोई हवाले देखते हैं, तो हमें कहीं भी मसूद साद का कोई कलाम नहीं मिलता। ये तो दुरुस्त है कि बतौर शायर उनके हवाले मिलते हैं कि वो एक शायर थे जिन्होंने दीवान हिंदवी मुरतब किया, लेकिन उनकी कोई शेरी जो तख्लीक़ात हैं वो सामने नहीं आती। वो उफ़ी की चीज़ें हों, वो गरतुल कमाल हो, ऐसे जितने भी कुतुब हैं उनमें मसूद का तज़किरा ज़रूर है, लेकिन उनका कोई शेर मौजूद नहीं है। इसलिए मुहक्किक जो हैं वो कई हवालों से कई तरह की बातें करते हैं, और ये सवाल आज तक मौजूद है कि कोशिश से मसूद का कोई शेर तलाश किया जाए या जो दीवान उनके नाम के साथ मंसूब किया जाता है उसको कहीं तलाश किया जाए। मसूद के साथ ही जो दूसरे आदमी शुमाली हिंदुस्तान की रिवायत में अहमियत के हामिल हैं वो बाबा फरीद हैं। आप सब जानते हैं कि बाबा फरीद गंज शक्कर चिश्तिया सिलसिले के एक बहुत मारूफ बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका मज़ार आज भी पाकपतन शरीफ में मौजूद है। और आपको मालूम है कि हमारे बड़े चोटी के बड़े बड़े मारूफ खिलाड़ी और शोबिज़ के लोग और अदाकार और जो अदाकाराएँ हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हत्ता कि हमारे हुक्मरान तबका भी उस दरबार के साथ एक ज़हनी और दिली वाबस्तगी रखता है और उससे मरजा खलाइक समझता है। बाबा फरीद के बारे में भी ये एक राय पाई जाती है कि उन्होंने जो अपने ज़िंदगी के तजर्बात को पेश किया शायरी की सूरत में, और उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की उसे इब्तदाई उर्दू ज़बान कहा जाता है। यानी ये उसी ज़बान से मिलती जुलती है जो मसूद शाह सलमान की दीवान हिंदवी की ज़बान करार दी जाती है। अगर हम बाबा फरीद के ज़माने का तयन करें तो आपका ज़माना 1137 ईस्वी से 1266 ईस्वी बनता है। यानी आप 1137 से 1266 देख लें, एक तवील ज़माना है, 70 बरस से ज़्यादा का ज़माना है जिसमें वो ज़िंदा रहे, और कोई 40 बरस से ज़्यादा 50 बरस तक उन्होंने अपना शेर कहे, कलाम कहा, और जो कलाम हम तक पहुंचा है वो ख़ासे कई तरह के हालात से गुजर कर पहुंचा है। लेकिन जो चीज़ तखसीस के साथ बाबा फरीद के साथ या ख्वाजा फरीद के साथ जोड़ी जाती है वो अशलोक है। अशलोक, तालिब इल्म ये गौर से सुनेंगे, अशलोक अलिफ शीन लाम वाव काफ, काफ किताब वाला अशलोक, ये ख़ास सिन्फ थी जो बाबा फरीद के साथ जोड़ी जाती थी, और इसमें उन्होंने अपने जो सूफियाना ख्यालात हैं, और यही वो पहला नुक्ता है जिसमें जो कहा जाता है कि उर्दू में, हिंदुस्तान में उर्दू की जो तरवीज है, तरक्की है, अफजाइश है, तश्कील है, इसमें सूफिया का बड़ा किरदार है। तो उन सूफिया में बाबा फरीद वो इब्तदाई निशान हैं जिन्होंने उर्दू की तरवीज में, उर्दू की तरक्की में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। अब जो बाबा फरीद की शायरी थी वो यहाँ भी एक उनके जो अशलोक हैं उनके मतनी सेहत पर सवालात मौजूद हैं, लेकिन उनके मौजू पर कोई दो राय नहीं है, कोई इबाम नहीं है कि उनका मौजू पंदो नसाहे था, नसीहत करना, इस्लाह करना, लोगों को नेकी की तलकीन करना, बुराई से रोकना।
अच्छे कामों की तरवीज देना। और अगर आप उनके श्लोक बड़ी तफसील के साथ पढ़ना चाहते हो तो डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने अपनी जो उनकी किताब है उर्दू की तारीख अदब जो है उसकी अव्वल जिल्द में बहुत तफसील के साथ जितना एक मुमकिन था उनका तज़किरा किया है। और हम अगर आप ये कहते हैं कि आज उर्दू में उन लोगों के लिए भी एक सवाल है जो कहते हैं हाल ही तक जो ये मुकदमा लाया गया कि उर्दू शायरी आशिकी और माशूकी से भरी हुई है, तो हम इतनी इब्तदा में बाबा फरीद को देखते हैं कि वो कायनात और ज़मान, इंसान का वजूद, खुदा का वजूद, इन सब मौज़ूआत को लेकर अपनी ज़िंदगी के तजर्बात के निचोड़ के साथ वो बातें करते हैं जो आज के शुअरा भी अगर वो पढ़ें, आज के शुअरा भी उनसे रहनुमाई हासिल करना चाहें तो एक बहुत बड़ा निशान बन के सामने आ सकते हैं। बाबा फरीद के साथ ही जो तीसरे आदमी हमारी शुमाली हिंदुस्तान की रिवायत में बहुत अहमियत के हामिल हैं और जिनके साथ बहुत सारी खसूसियात जोड़ी जाती हैं, सिर्फ ज़बान की इब्तदा का नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मौसीकी की जो इब्तदाई क्लासिकी रिवायत है उसके बुनियाद गुजारों में भी उन्हें शुमार किया जाता है। और ये अहम तरीन नाम 1253 से 1325 तक सामने रहने वाला है। ये फिर 53 से 25 कुछ 76-70 बरस बनते हैं। जनाब अमीर खुसरो का है। आप सब जानते हैं कि अमीर खुसरो को सूफी शायर होने की वजह से जो उनका ख़ास धमाल थी जिसके लिए वो बड़े मशहूर हैं, और इसके साथ साथ वो एक जो इस्लाम के जो ख़ास शायर हैं उनकी तरवीज के हवाले से उनकी बड़ी अहमियत है। खुसरो खुद भी पटियाली घराने में पैदा हुए और आप जानते हैं कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में जो ख़ानदान पटियाला है उसे कई हवालों से फ़ौक़ियत हासिल है, मौसीकी पर, रक़्स व सरूद पर, और ये जो चीज़ें हैं शेर व हिकमत पर उनका आज तक राज है। और ये ज़माना जो है वो गज़नवी अफवाज की लाहौर में फ़ौज कशी का ज़माना है जब खुसरो होते हैं और उस वक्त 100 बरस का अरसा जो है गुजर चुका है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो अपने लश्करों के साथ लाहौर पर फ़ौज कशी कर रहे हैं। और ये उस ज़माने में जो मस्जिद है वो इस्लाम का क़ुव्वत का मरकज़ थी और अमीर खुसरो का भी उसके साथ एक ताल्लुक़ था। और उस वक्त तक जब अमीर खुसरो पैदा होते हैं कुतुब मीनार भी तामीर हुए, कोई निस्फ सदी गुजर चुकी थी। अब अगर आप इसको देखें तो खुसरो का ज़माना, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि खुसरो के ज़माने तक कुतुब मीनार तामीर हो चुका है, इस्लाम और मस्जिद जो है क़ुव्वत इस्लाम जो है वो एक इस्तारे की सूरत में हिंदुस्तान में राइज हो चुकी है। और जो ऐबक हैं उनकी जो एक आप यूँ समझिए कि उनकी तोड़ फोड़ थी, उन्होंने जो नुकसान पहुँचाया उसको भी एक तवील वक्त गुजर चुका है। तो अमली तौर पर जो हिंदुस्तान है वो नई तहजीब को तश्कील दे रहा है, नई तहजीब से दो चार है। और इस नई तहजीब में जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि चार बड़े बुनियादी निशानात हैं, चार मज़हर हैं जिन्हें अगर जोड़ा जाएगा तो तब भी आपको हिंदुस्तान की तहजीब समझ आएगी। और हिंदुस्तान की तहजीब समझ आने के बाद ही आपको उर्दू की तश्कील का कज़िया भी समझ आएगा और आपको उर्दू ज़बान की जो पूरी एक गहराई और उसका एक तहजीबी मंजरनामा है उससे भी आप आगाह हो सकेंगे। इन चार मज़ाहिर में एक तो खुद सल्तनत दिल्ली है, यानी दिल्ली है, दिल्ली का अपना एक नया तहजीबी मैकेनिज़्म बन रहा था, एक नई तहजीबी दुनिया दिल्ली तश्कील दे रहा था और जिससे सिर्फ इक़्तिदार के चश्मे नहीं फूट रहे थे बल्कि वो एक नई जो ज़िंदगी की शुरुआत है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख तो शायद उस वक्त नहीं थे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई और दीगर कई मज़ाहिब के लोग, कई जो अकायद हैं उनके पैरोकार एक ही जगह रह रहे थे। और जो भाईचारा का मंजरनामा है वो पूरे ज़ोरों के साथ अपनी तश्कील से दो चार था। अब दिल्ली के साथ साथ वहाँ इस्लाम एक क़ुव्वत के तौर पर मौजूद है जिसे दूसरे मज़हर के तौर पर लिया जाता है, और कुतुब मीनार जो है इसे एक और मज़हर के तौर पर लिया जाता है कि वो भी एक तहजीबी अलामत के तौर पर वहाँ मौजूद था। और फिर एक बड़ा जो एक और निशान है, एक और तहजीबी इकाई है, वो सूफिया का वजूद है कि सूफिया इस तरह से इस पूरे मंजरनामे मौजूद हैं कि उन्होंने लाहौर में, मुल्तान में, पाकपतन में, ये जो सारे इलाके हैं यहाँ खानकाहें बनाई हुई हैं, यहाँ पर वो अपने जो उनके मुरीदैन हैं उनकी तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, उनकी ज़हनी परवरिश करते हैं, उनकी तहजीबी परवरिश करते हैं, इखलाकी परवरिश करते हैं और एक बिल्कुल नया हिंदुस्तान
अपनी तश्कील के मराइल से गुजर रहा है। अब अमीर खुसरो की पैदाइश जो मारूफ हिंदुस्तानी सुल्तान हैं, बादशाह हैं, सुल्तान महमूद, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, उनके ज़माने में हुई। और हम इसको लपेटते हैं, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा, खुसरो के कलाम की खूबियों को देखूँगा कि खुसरो के यहाँ मौसीकियत तो है ही है, एक नई मौसीकियत को वो उर्दू में मुतारिफ करा रहे हैं, एक ऐसी मौसीकियत जो आज भी रेलिवेंट है, जो आज भी उर्दू की खूबी समझी जाती है और उर्दू के मजमूई ढांचे का वो हिस्सा है, वो खुसरो उस वक्त सामने ला रहे हैं। दूसरा, खुसरो के यहाँ एक ख़ास तरह का वफादारी का तस्वुर पाया जाता है, और हम देखते हैं कि खुसरो के यहाँ जो हिंदी देवमाला है उसका इजहार है, वो हिंदू देवमाला को अपनी शरी कायनात में पेश करते हैं। खुसरो के यहाँ वफादारी का एक तस्वुर मौजूद है, और वो पहले हिंदुस्तानी शायर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपनी इश्क का इजहार किया है, उससे कोई हमदर्दी नहीं रखी या उसे अपना कोई मफतूआ इलाका करार नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी ज़मीन माना है, एक ऐसी ज़मीन जिस पर रहना वो अपने लिए फ़ख्र समझता है, और वो उसके साथ बरमला अपनी मोहब्बत का ऐलान करता है। और उसने जो हिंदू देवता हैं, जो हिंदुओं की मुख्तलिफ कहानी है, जो हिंदुओं के मुख्तलिफ आप समझे कि मज़ाहिर हैं, उनके जो एतकादात हैं, उन्हें भी वो मिनोअन कबूल करता है, बल्कि अपनी शेरी कायनात का हिस्सा बनाता है। मैं कुछ चीज़ें आपको हावजे की बुनियाद पर सुनाता हूँ कि खुदा शाह परस्तों ने 7 खुदाओं का यकीन किया। अब ये नसर के फॉर्मेट में है, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त तक खुसरो के ज़माने की चीज़ें जिन्हें 1000 बरस होने वाले हैं, 900 बरस हो गए हैं, 800 बरस, उनको उस तरह से कायम रखना मुमकिन नहीं था। तो वो एक नसरी हालत में है कि शाह परस्तों ने 7 खुदाओं का यकीन किया, और जो वहदत शनास थे वो चूंकि इसके मुनकिर थे, तो वहदत शनास खुदा के जो मानने वाले हैं मुसलमान, अंसरी उन्होंने 4 खुदाओं को माना। अब अंसरी जो अनासिर पर, अनासिर क्या है? हवा, सूरज, बारिश, आग। याद रखिएगा 4 अनासिर हैं जो एक ख्याल पाया जाता है कि किसी की तबीयत आबी होती है, किसी की बादी होती है, किसी की खाकी होती है, किसी की आतिशी होती है। आप में सब, हम वेदों का ये ख्याल है, और जो मुख्तलिफ अलूम के, बशरियाती अलूम के माहिरीन हैं, नजूम के अलूम के माहिरीन हैं, उनका ये ख्याल है कि ये कायनात 4 अनासिर पर तामीर हुई है। और वो अनासिर हवा है, जिसे हवाई अनासिर कहा जा सकता है, और वो सूरज है, और वो जिसे शमसी अनासिर कहा जाता है, वो आग है, जिसे आतशी अनासिर कहा जाता है। इस तरह 4 अनासिर हैं। और जो अनासिर के मानने वाले थे उन्होंने 4 खुदाओं को माना, खालिक एक ही है, और वो सब इस बात पर कायम है। यानी जो मज़े की बात है कि अमीर खुसरो वो ये भी कह रहे हैं कि अंसरी क्या कहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो वहदत शनास हैं वो क्या कहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो सितारा परस्त हैं उनकी क्या राय है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब के सब एक खुदा के कायल हैं। यूं अमीर खुसरो बड़ी इब्तदा में जो तस्वुर वहदतुल वजूद है उसके कायल हैं, और उसे अपनी शायरी में बयान कर रहे हैं। इसी तरह वो कौम मुशब्बा कहते हैं एक कौम को अपनी शायरी में, जो तशबीह देते हैं खुदा को मुख्तलिफ चीज़ों से। आज भी आप जानते हैं कि कुफार के यहाँ जो बुत साजी का रवैया है या बुत साजी की आदत है, ये तशबीहाती आदत है। ये नहीं है कि कुफार उस बुत को खुदा मानते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं ये हमारे खुदा की तशबीह है, ये खुदा की शक्ल है, उस पर मुशब्बा है जो हमने यहाँ बनाया है, और हम इसके सामने चूंकि ये हमारी कुर्बत में, हमारी पहुँच में है, तो हम इसके साथ अपनी तकलीफ या अपनी ख्वाहिश या अपनी यास या अपनी उम्मीद या जो भी उनका तकाजा होता है वो ये समझते हैं कि हम इसके साथ वो करते हैं, तो वो हमारे असल हकीकी खुदा तक पहुंच जाता है और वो हमारी दाद रसी करता है। और इसलिए वो आगे कहता है कि अमीर खुसरो इसी नज़्म में आगे बढ़ के कहता है कि अहले हिंद इसलिए पाक और मुनज़्ज़ा हैं कि ये किसी भी हालत में खुदा की वहदानियत के कायल हैं। और वो यहाँ मुसलमान नहीं कह रहा मुनज़्ज़ा और पाक हैं, अहले हिंद कह रहे। और उसने फिर एक दूसरे गिरोह ने नूर और जुल्मात को दिल से तोड़ा, जहाँ तक माबूद के मुतल्लिक हिंदुओं का अकीदा है वो इसके बेमिसल और बरहक होने के मोतरफ हैं। ये सब बातें हमें बाबा फरीद क्या नहीं मिलती। उनके श्लोक पंदो नसाई हैं, उनके श्लोक ज़िंदगी का निचोड़ हैं, उनके श्लोक तरबियत का एक मंबा है, उनके श्लोक अकीदा साजी नहीं करते, उनके श्लोक ना हिंदू का मुकदमा लड़ते हैं, ना पारसी का मुकदमा लड़ते हैं, ना अंसरी का मुकदमा लड़ते हैं,
ना काफिर का मुकदमा लड़ते हैं, ना ही खुदा की वादानियत की तशरीह की कोशिश करते हैं। इसके बरक्स इतनी इब्तदा में जैसे आपको बताया कि अमीर खुसरो के ज़माने में वो शेरी सूरत हाल में वो बातें कर रहे हैं जो आज भी शायद मुतल्लिक होंगी। यही वजह है कि हमें अमीर खुसरो के कलाम में एक ख़ास तरह की अपनी सल्तनत के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत और वफादारी मिलती है। इस हवाले से जो शेख निज़ामुद्दीन थे और उनका वो जमात खाना था, अदब गाह भी था, उससे बाज़ नाक़दीन ने यहाँ तक लिखा है कि वो हिंदुस्तान की जो जमालियात है उसका बेहतरीन इजहार है। अगर किसी ने हिंदुस्तान की जमालियात को देखना है तो वो उस जमात खाने को देखे, उसमें गुजरती ज़िंदगी को देखे। तो ये वो देखना पड़ेगा। अगर खुसरो की आप तालीफात को देखें, उसकी कुतुब को देखें, तो लोगों का ख्याल है कि खुसरो ने 100 से ज़ायद कुतुब लिखी हैं, लेकिन खालिक बारी उनकी ऐसी किताब है जिसको हयाती लिहाज से, लिसानी लिहाज से तालिब इल्म अगर MA का पर्चा कर रहे हो, प्राइवेट पर्चा कर रहे हो, या BS की सतह का कोई एसोसिएटेड कॉलेज से कर रहे हो, या हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी हमारी मुल्क भर की जामिया में जहाँ उर्दू का तखसीसी मुतालिया MA की सूरत में कर रहे हो, तो और उन्हें अमीर खुसरो पे करना हो, तो खालिक बारी उनकी ऐसी तसनीफ है, उनसे मनसूब की जाती है जिसमें किसी नाकिद की दूसरी राय नहीं है। वो इसे ना सिर्फ एक उनकी 5 मसनियों में से एक शानदार किताब करार देते हैं, बल्कि वो इसे उनकी मुख्तलिफ तहरीरों में से एक बाकमाल तहरीर कहते हैं। और उनका ये ख्याल है तमाम नाकिदीन का कि खुसरो के पास बहुत बड़ी मिकदार में नसरी फन पारे हैं, मसनवियाँ हैं, शेरी फन पारे हैं, जिसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। हाफिज महमूद शिरानी ने भी जो खुसरो की किताब है खालिक बारी, उसके बारे में गुफ्तगू की है, और उनका ख्याल है कि ये उन्हें मखतूते की सूरत में मिली है, और वो इस मखतूते के बहुत ज़्यादा एक तरह के वो हैं, मोतरिफ हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं। गोपीचंद नारंग भी इसकी तारीफ़ करते हैं, मुमताज़ हुसैन भी इसकी तारीफ़ करते हैं। और जो तारीख़ अदब उर्दू है उसमें लिखा उन्होंने जो खालिक बारी के हवाले से कि ये मानना पड़ेगा कि खुसरो ने खालिक बारी ज़रूर लिखी, उसमें बाकायदा वो इसका वजाहत करते हैं। और ये जो मौजूदा नुस्खा है, चूँकि उसकी जो लिसानी और हयाती हालत है वो नाकिस है, तो इसका सबब वो खुसरो को नहीं समझते कि खुसरो ने कोई लिसानी तौर पर अगलात उनसे सरजद हुई, जहाँ उन्होंने हयाती तौर पर इसे ख़राब किया। जैसे मैंने अभी आपको उनकी नज़म के कुछ चीज़ें बताई, और ये अगर आप जालवी साहब की तारीख खोलें तो उसमें इसी तरह ये मौजूद भी हैं। तो ये वो कहते हैं इम्तदाद ज़माना से हुई, वक्त की गुजरान के साथ ये शक्ल हुई, वरना खुसरो ने इसे इस तरह से नहीं लिखा। और बाद के जो लोग हैं, बाद के जो मुहक्किकीन हैं, वो इसमें तारीफ़ करते रहे, तालीफ़ करते रहे, बढ़ाते रहे, कम करते रहे, और ये सारी तारीफ़ात हैं। इन तारीफ़ात के बाद जो खुसरो की खालिक बारी है, या जो उसकी जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, वो इस मौजूद शक्ल में आई। तो खुसरो से 5 मसनवियाँ मनसूब की जाती हैं, लेकिन अगर आप उसका बिलखुसूस मुताला करेंगे तो खालिक बारी के हवाले से ही करेंगे। दूसरा जो इसके बाद के अहम आदमी हैं, और ये फिर एक वक्फ़ा है, 100 बरस का वक्फ़ा है। खुसरो के बाद हमें खामोशी मिलती है, और जो तारीख़ी कुतुब हैं वो खामोश हैं, किसी नए खुसरो के बाद न किसी मुसन्निफ़ का हवाला देते हैं और न ही किसी शायर का हवाला देते हैं, वो खा वो सूफ़ी हो या गैर सूफ़ी हो। उसके बाद हमें कबीर मिलते हैं, कबीर दास भी इन्हें कहा जाता है, जिनका ज़माना 1440 से 1470 करार दिया जाता है, यानी इनकी महज 30-31 बरस उम्र थी। और कबीर के साथ बहुत अलग अलग बातें इस्तेमाल की जाती हैं, हत्ता कि जो हमारी कदीम हिकायात हैं उसमें भी कबीर की छोटी छोटी मसनवियाँ शामिल होती हैं। और लोगों का ये ख्याल है कि ये एक साधु थे, संत थे हिंदुस्तान में, और जो इनका फ़िरका है उस पर भी इख्तलाफ है। बाद लोग इनको इनके नाम की वजह से मुसलमान करार देते हैं, जबकि बाद लोग इन्हें हिंदू साधु करार देते हैं। और इनके यहाँ जो इनका असलूब है वो बड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप कबीर को देखें कि उनका मज़हब जो है इश्क है, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आशिक है। अगर आपको कबीर पर लिखना हो तो सबसे बड़ी जो खूबी कबीर की समझी जाती है वो उनकी आशिक मिजाजी है, और उसमें वो किसी तरह की जो कमी है, कमज़ोरी है, कोताही है, वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और वो तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक को एक ही मसलक समझते हैं, जिससे उन्होंने इश्क का नाम दिया हुआ था। और वो अपनी चीज़ों के बारे में कहते हैं कि मैं
खुदाए मतलब का बंदा हूँ, यानी एक एविगेट जिसे आज के ज़माने में आप कहते हैं। अगर आप कोई बच्चा इसको लिखना चाहे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, तो मैं देखता हूँ अगर हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो एविगेट, अब मेरे पास कुछ है भी नहीं, आपको AVI ऐसे मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, AVIGAT, आज भी ये तस्वुर मौजूद है जिसे एविगेटेड कहते हैं कि वो और परिस्तारों से वो बिलखुसूस ये जो हमने पीछे जिन लोगों की बात की हमने अमीर खुसरो के हवाले से, इन सब के वो मुखालिफ थे। वो कहते थे मैं एक ही खुदाए मतलब का बंदा हूँ और ये अंसरी और ये काफिर और ये खुदा परस्त और ये अकीदा शनास, ये सब के सब लोग इजाफी हैं और इस दुनिया पर अगर कोई सदाकत की मोहर है तो वो खुदा की मोहर है। ये दुनिया मुसीबत के अलावा कुछ नहीं है, इसका एक ही मसलक है, एक ही मजहब है और वो मजहब इश्क है। और जो तमाम इंसान है ये जिंदगी के मुगालते में मुब्तला है, क्योंकि इन सब को खुदा ने मौत की जंजीर से बांध रखा है। इन सब को मौत जो है वो इस दिक्कत से, इस गुलामी से, इस जो तकलीफ है, मुसीबत है, इससे निजात दिलाएगी। अब आप कबीर की देखें, ये अंखियां इंसानी, अब अंखियां जिन्हें आज आप आंखें कहते हैं, ये अंखियां इंसानी, पियाहो से चलो खंबा पकड़ी पतंग इस डोली। अब ये डोलई भी बाद लोगों ने लिखा है, जालवी साहब ने डोलई किया है, ना बोले मुद्धर बानी, मधुर आप कहते हैं, ये मधुर योग लब, फूलन सेज बिछाई जो राखियो, फूलन सेज बिछाई जो राखियो, प्याना कुमलानी, धीरे 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 ठावा धर पलंगा पर। अब पलंगा, पलंग के मानू में, धीरे ठाऊं धरो पलंगा पर, जाग नंद जेठानी। अब नंद और जेठानी आप जानते हैं कि वो कौन, कपत कबीर सुनो भाई साधु, लोक लाज पिछलाई। अब ये कप्त, अब ये बड़ा कपती है आज भी। आप तो कबीर ने जगह जगह खुद को मुसीबत ज़दा, खुद को कमज़ोर, खुद को बेकारा बेकस करार दिया। अब एक और जगह देखें कि उनके यहाँ आज की कैफियत भी हैं, उनकी जो अशिया की हैयत है वो जदीद भी है। हमसू रिहा न जाए मुरलिया के धुन सुन के, हमसू यहाँ से आप लेंगे, हमसू रिहा न जाए मुरलिया के धुन सुन के, बिन बसंत फूल एक फूले, बिन बसंत बगैर बसंत के, बिन बसंत फूल एक फूले, भंवरा सदा बोलाए। अब बोलाए को आप बोले के मानो मिलेंगे, हमसू रैया न जाए मुरलिया के धुन सुन के, बिन बसंत फूल एक फूले, भंवरा सदा बोलाए, गगन गरजे बजरी चमके। अब बजरी मैं नहीं समझता बजरी के यही मानी होंगे जो आज हैं, तो लेकिन यह है कि चूंकि पहला जो है हवाला वो गगन गरजे का है। आज भी हम गगन को आसमान और बादल के मानों में लेते हैं कि गगन गरजे बजरी चमके, उठत है बिलोर। और बिलोर आज भी हम उसको मानों में लेते रहते हैं, उठत है बिलोर, बक्सत कमल मेघ बरसाने, चित अत प्रभु की ओर, प्रभु की ओर। और तारी लागी तहां मन पहुंचा, गेब धाजा पहराए, कहीं कबीर आज प्राण हमारा जीवत ही मर जाए। फिर कबीर की जो नज्म का इख्तिताम है वो मौत पर है, क्योंकि मौत ही उसके यहाँ एक ऐसी चीज है जो हर चीज पर हावी है, जिसने हर चीज पर कब्जा किया हुआ है, जो हर चीज को अपनी गिरफ्त में ली हुई है। अब कबीर को आप अपने काम में एक इंतहाई अहम हवाले के तौर पर लेंगे। खुसरो और कबीर ये दो बड़े निशान हैं। आगे हम बढ़ेंगे जिसके बाद हम अगली बात करेंगे।